अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद करता हूँ आप हमेशा की तरह खैरियत से होंगे। लास्ट टाइम बेटा हमने चैप्टर नंबर 3 को क्लोज़ किया था, उसकी एक्सरसाइज वगैरह को डिस्कस किया था और बहुत से बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। उन्होंने RP अपनी व्हाट्सअप की है। तो आज हम बेटा नए चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल है। बहुत ही आसान चैप्टर है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, कुछ इस टॉपिक से रिलेटेड बातें हमारे चैप्टर नंबर 3 में भी थी। जैसे कि रिसेंटली प्रीवियस लेक्चर में आप के सामने एक वर्ड आया था कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। उस तरह के जो मतलब क्वेश्चंस हैं वो इसी चैप्टर में अब आज हम डिस्कस करेंगे। तमाम जो एटम आपस में ख़ुद को किस तरह स्टेबलाइज करते हैं, किस तरह मतलब उनके कितने मेथड्स हैं ख़ुद को स्टेबलाइज करने के, स्टेबल करने के लिए, वो भी आज हम डिस्कस करेंगे। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट में इंट्रोडक्शन में थोड़ी बहुत इसके बाद देख लेते हैं, उसके बाद हम टॉपिक की तरफ आएंगे। द थिंग्स अराउंड द अर्थ आर कंपोज ऑफ मैटर। ये आपको सबको पता है कि हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं वो मैटर से मिलकर बनी है। ऑल मैटर इज़ मेड अप ऑफ बिल्डिंग्स, यूनिट्स, एटम्स। जितने भी मैटर हैं, जितनी भी चीज़ें मादा हैं, वो उनके बिल्डिंग यूनिट्स हैं एटम्स, वो एटमोस से मिलकर बनी है। बेटा आप सबको पता ही है। दीज एटम्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। वो एटम मिलकर आपस में मॉलिक्यूल बनाते हैं। विच अपेयर डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर्स अराउंड अस। वो मुख्तलिफ शेप्स में हमारे पास इर्द गिर्द मौजूद हैं। तो ये सारी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन ही आप ख़ुद से भी रीड कर सकते हैं। हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है, वाई डू एटम फॉर्म्स केमिकल बॉन्ड। एटम आखिर केमिकल बॉन्ड बनाते क्यों हैं, वाई एंड हाउ, ठीक है। उसके आंसर्स के लिए देख लेते हैं स्टेटमेंट में, थ्योरी में, पेज नंबर 59 तमाम स्टूडेंट्स ओपन कर लें। इट इज़ अ यूनिवर्सल रूल। वाई डू एटम फॉर्म केमिकल बॉन्ड, फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने लगे। इट इज़ अ यूनिवर्सल रूल दैट एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड टेंड्स टू बिकम मोर स्टेबल। इस पूरी कायनात में जितनी चीज़ें हैं वो खुद को स्टेबलाइज करने जाती हैं, क्या हम प्रोसीड जिसे हम कह सकते हैं। एटम अचीव स्टेबिलिटी बाय अटेनिंग द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ नोबल गैसेस। एटम खुद को स्टेबल करते हैं बाय अटेनिंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ द नोबल गैसेस। नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को अटेन करने के बाद वो खुद को स्टेबलाइज फील करते हैं, जिस लाइक हीलियम, नियॉन और ऑर्गन एट्सेट्रा। Having 2 or 8 electron in the valence shell is a sign of stability. वैलेंस शेल में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन का पाया जाना स्टेबिलिटी कहलाता है, ये साइन है स्टेबिलिटी का। अटेनिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल इज कॉल्ड डुप्लेट रूल। अटेनिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल इज कॉल्ड डुप्लेट रूल। वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करने का जो प्रोसेस है उसका नाम उसने एक रूल रखा हुआ है, डुप्लेट रूल। तो इसकी एग्जांपल हम देख लेते हैं जी। लेट्स सपोज अगर हमारे पास हाइड्रोजन, ठीक है, एटॉमिक नंबर हमारे पास है 1, एटॉमिक नंबर हमारे पास है 1। तो इसमें अगर इसका स्ट्रक्चर बनाना चाहें हम, तो स्ट्रक्चर इसका कुछ इस तरह से बनेगा। फर्स्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन बेटा, 1। तो हाइड्रोजन ने खुद को स्टेबल करना है, तो ये किस तरह करेगा, अगर हम इसके एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करवाएंगे। ये जो 1 इलेक्ट्रॉन आपके पास नजर आ रहा है उसको हम यहाँ पर डॉट से शो कर लें, ठीक है। 2 हाइड्रोजन के एटम्स आपस में मिलेंगे, 2 हाइड्रोजन के एटम आपस में मिलेंगे तो खुद को स्टेबलाइज कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए एक इलेक्ट्रॉन शेयर करने की वजह से, ये देखें, 1 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन एटम का और 1 इलेक्ट्रॉन दूसरे हाइड्रोजन एटम का, ये दोनों खुद को क्या कर लेंगे बेटा, स्टेबलाइज बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये हमारे पास H2 बन जाएगा, क्या बन जाएगा बेटा, H2। अटेनिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल इज कॉल्ड डुप्लेट रूल, इज कॉल्ड डुप्लेट रूल। इसको डुप्लेट रूल बोलते हैं बेटा, ठीक है। इसी को अगर हम सर्कल टाइप बनाना चाहें एटॉमिक स्ट्रक्चर के लिहाज से, वैलेंस शेल में इन्होंने अपने 2 इलेक्ट्रॉन
एक इलेक्ट्रॉन इस एटम का और एक इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम का, ठीक है। ये एक एक इलेक्ट्रॉन इन्होंने क्या किया बेटा, शेयर किया। अब आप देख सकते हैं ये भी हाइड्रोजन एटम था, ये भी हाइड्रोजन एटम था। दो हाइड्रोजन के एटम्स आपस में अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बेटा, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं। शेयरिंग की वजह से एक बॉन्ड पेयर बन गया। क्या बन गया बेटा, एक बॉन्ड पेयर बन गया, ठीक है। इसका नाम आगे चलकर इसको हम सिंगल कोवलेंट बॉन्ड भी कहेंगे, ठीक है। एक एक इलेक्ट्रॉन जो शेयर किया, इन दोनों के जो वैलेंस शेल है उनमें दो इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए। एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन एटम का, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन एटम का, दोनों ने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, जिसकी वजह से उन्होंने अटेनिंग डुप्लेट रूल, अटेनिंग टू इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल इज कॉल्ड डुप्लेट रूल। इस रूल को उन्होंने फॉलो करते हुए खुद को स्टेबलाइज किया। इससे आगे बात चलाते हैं। while attaining 8 electron in the valence shell is called octet rule, attaining 8 electron in the valence shell is called octet rule। अगर हम वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर दें किसी भी तरीके से एलिमेंट्स के, तो वो क्या कहलाएगा, ऑक्टेट रूल। तो ऑक्टेट रूल के लिए जो एग्जाम्पल हमारे पास है उसको हम देख लेते हैं। सोडियम एटॉमिक नंबर 11 है। अगर इसका सोडियम का स्ट्रक्चर बनाना चाहे बेटा तो वो कुछ इस तरह से बनेगा। ये शेल्स है बेटा, ये मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ इनको। 2 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन और लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन। आपने डेफिनेशन में अभी पढ़ा है अटेनिंग ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन, अटेनिंग ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल इज कॉल्ड ऑक्टेट रूल। तो आप देख सकते हैं कि वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन नजर आ रहा है। अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव करवा दी जाए तो बाकी जो उससे पीछे वाला जो हमारे पास शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन आपको नजर आ रहे हैं। तो अटेनिंग ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल इज कॉल्ड, ये ऑक्टेट रूल के जरिए स्टेबल हो जाएगा। तो इसी तरह क्लोरीन के एग्जाम्पल लें हम। एटॉमिक नंबर 17 होता है क्लोरीन का। ये इसके शेल है। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, नेक्स्ट में 8 इलेक्ट्रॉन और लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। आप सोडियम और क्लोरीन दोनों को देख सकते हैं बेटा। सोडियम अपना वैलेंस शेल रिमूव करेगा, डोनेट करेगा किसी दूसरे एलिमेंट को, रिमूव हो जाएगा तो बाकी 8 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। और क्लोरीन के वैलेंस शेल में आप देख सकते हैं कितने इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं आपको, 7। तो इसको एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है खुद को स्टेबलाइज करने के लिए। लेट्स सपोज ये जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव हुआ है वो क्लोरीन गेन कर लेगा, तो इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में पूरे हो जाएंगे और दोनों क्या हो जाएंगे बेटा, स्टेबल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये तो एक छोटी सी एग्जांपल थी, मतलब एलिमेंट अपना खुद को किस तरह स्टेबल करते हैं, ठीक है। एलिमेंट्स या तो इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे या डोनेट या फिर गेन करेंगे, तो इस तरह वो अपने इलेक्ट्रॉन पूरे करते हैं। इससे आगे बात चलाते हैं। द नोबल गैसेस डू हैव 2 or 8 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल। इट मीन्स all the noble gases have their valence shell completely filled। 2 या 8 इलेक्ट्रॉन का वैलेंस शेल में मौजूद होना, ठीक है, ये साबित करता है कि वो एलिमेंट क्या है, स्टेबल है, जस्ट लाइक हैलोजेंस और जस्ट लाइक नोबल गैसेस। 18 ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं हमारे पास, ठीक है। एन एटम कैन अकोमोडेट, ये 3 मेथड्स हैं उनको हम डिस्कस करने लगे। एन एटम कैन अकोमोडेट 8 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल इन 3 वेज। एटम अपने वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन हैं उनको 3 तरीक़ों से कंप्लीट कर सकते हैं। नंबर 1 बाय गिविंग वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन इफ़ दे आर लेस दैन 3 इलेक्ट्रॉन टू अदर एटम्स, ऐसा एलिमेंट जिसके वैलेंस शेल में 3 या उससे कम इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन हो या उससे कम इलेक्ट्रॉन हो, तो वो हमेशा दूसरे एलिमेंट्स को अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। जैसे कि हमारे पास सोडियम, इसके पास वैलेंस शेल में 3 या उससे कम इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन नजर आ रहा है आपको। तो इन्होंने, इस एलिमेंट ने
या इस तरह के एलिमेंट्स अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, ठीक है। नंबर 2, बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अदर एटम इफ देयर वैलेंस शेल हैज 5 और मोर इलेक्ट्रॉन इन इट। अगर 5 या उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो, 8 से लेस और 5 से मोर देन, तो वो हमेशा उस तरह के जो एलिमेंट्स हैं हमारे पास, उसी एग्जाम्पल के तौर पर क्लोरीन को हमने लिखा हुआ है, तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे बेटा, गेन करेंगे, ठीक है। नंबर 3, बाय शेयरिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन विद अदर एटम। बाय शेयरिंग वैलेंस 3 मेथड हैं एलिमेंट जो यूज़ करते हैं खुद को स्टेबल करने के लिए। तो तीसरा मेथड है बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन विद अदर एटम्स। तो इसकी एग्जांपल आपके साथ मौजूद है, ये हाइड्रोजन की शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या नजर आ रहा है आपको, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को शेयर करके वो खुद को स्टेबलाइज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम इस टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। टॉपिक हमारे पास 4.2 केमिकल बॉन्ड। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा है जी, केमिकल बॉन्ड। टॉपिक हमारे पास 4.2 आ जाएगा, ठीक हो गया जी। अब हम इसको रेज कर देते हैं। जी, नेक्स्ट टॉपिक का नाम है हमारे पास केमिकल बॉन्ड। जी, ये नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है केमिकल बॉन्ड। व्हाट इज़ केमिकल बॉन्ड, यानी कि एलिमेंट्स जो हैं हमारे पास, उनके केमिकल बॉन्ड किस तरह से बनते हैं और उनको किस तरह से मतलब ब्रेकअप किया जा सकता है, क्या कंडीशंस रिक्वायर्ड होती हैं, उनको हमने इसमें डिटेल में देखते हैं। अ केमिकल बॉन्ड इज़ डिफाइंड एज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एटम दैट होल्ड देम टुगेदर इन ए सब्सटेंस। एक ऐसी ये केमिकल बॉन्ड एक ऐसी चीज़ है कि फोर्स का नाम है, अट्रैक्शन का नाम है। केमिकल बॉन्ड क्या है, एक अट्रैक्शन का नाम है जो उनको बाहम जोड़ कर रखती है, ठीक है। जब इसकी मैं चलो आपको आसानी के लिए एग्जांपल दे देता हूँ, ठीक है। जैसे कि शोहर और उसकी जो मतलब बीवी होगी, हस्बैंड वाइफ जिसे आप बोल सकते हैं, उनको दोनों को बाहम जोड़ कर रखने वाली जो फोर्स है वो है निकाह, ठीक है। वो दोनों डेफिनेटली निकाह करते हैं, तो वो उस निकाह की जो फोर्स है, ये हमारे दीन इस्लाम में अल्हम्दुलिल्लाह ये हमें तालीमात दी गई हैं कि मियाँ और बीवी के दरमियान एक निकाह एक पाकीज़ा रिश्ता के तौर पर, एक बॉन्ड के तौर पर, एक कशिश के तौर पर, अट्रैक्शन के तौर पर उनको बाहम जोड़ कर रखती है, ठीक है। इसी तरह एटम्स में भी एक ऐसी फोर्सेस क्रिएट हो जाती हैं जब उनको रिएक्ट करवाया जाता है दूसरे एटम के साथ, जो उनको बाहम जोड़ कर रखती है, उसका नाम है केमिकल बॉन्ड। एक अट्रैक्शन, एक फोर्स, एक कशिश का नाम बॉन्ड, ठीक है। डेफिनेशन आपने शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर कर लेनी है। अ केमिकल बॉन्ड इज डिफाइंड एज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एटम दैट होल्ड देम टुगेदर इन ए सब्सटेंस। इन अदर वर्ड, during bond formation there is some forces which holds the atom together. This attaining of 8 electron configuration in outermost shell, either by sharing, by losing or by gaining electron, is called octet rule. ये octet rule की डेफिनेशन अगेन आ गई है, बट आपने ऑलरेडी octet rule की डेफिनेशन शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर ऊपर इसी पेज पर आपने कर ली है, तो उसको आपने शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर कंसिडर करना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक जो स्टार्ट हो रहा है वो टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड, टाइप्स ऑफ अ केमिकल बॉन्ड। तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। ठीक है जी, टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। इससे पहले वाला जो हमारे पास टॉपिक है बेटा,
केमिकल बॉन्ड, उसमें आपने जो ज़्यादातर चीज़ का शॉर्ट क्वेश्चन डेफिनेशन के तौर पर डेफिनेशन करनी है। शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर में ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज़ केमिकल बॉन्ड, तो वो आपने डेफिनेशन कर लेनी है। उसके नीचे वाला जो पैराग्राफ है उसमें ऑप्टिक टूल और नेक्स्ट पेज पर डुप्ली टूल वगैरह की डेफिनेशन है। ये सारी इन्फॉर्मेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो इसको आपने खुद से रीड करना है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे आप डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स, टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। टॉपिक 4.3 स्टार्ट करते हैं, ठीक है। टॉपिक 4.3 टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स। अब उसकी जो केमिकल बॉन्ड है उसकी कुछ टाइप्स हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं। द वैलेंस इलेक्ट्रॉन which are involved in chemical bonding are termed as bonding electron। ऐसे इलेक्ट्रॉन जो केमिकल बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं उनको बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कहते हैं बेटा। जैसा कि अगर हम सोडियम की बात करें, सोडियम Na+, एटॉमिक नंबर 11 है, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, नेक्स्ट 8 इलेक्ट्रॉन और लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, नेक्स्ट हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन और लास्ट में हमारे पास क्या है 1 इलेक्ट्रॉन। तो जो केमिकल बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होंगे, हिस्सा लेंगे, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये लास्ट वाले वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन, ठीक है, उनको आप बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के तौर पर कंसीडर करेंगे, ठीक है बेटा। इसी तरह से क्लोरीन की बात करें तो, क्योंकि इसमें आगे जो हमारे पास टॉपिक आ रहा है उसमें सोडियम और क्लोरीन की ज़्यादातर एग्जांपल यूज़ की जा रही है, तो हम इसलिए इस एग्जांपल को यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं। सोडियम ये शेल है, ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म में मैंने इनको लिखा हुआ है, ये कंप्लीट राउंड सर्कल्स है, ठीक है, ये शेल है 1 by 1 टू अनदर। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड हमारे पास 8 तो 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। क्लोरीन के जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कंसीडर किए जाएंगे वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन में मौजूद इलेक्ट्रॉन को किए जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट इसकी टाइप्स है हमारे पास 4 टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड आर गिवन बिलो। फर्स्ट हमारे पास आयोनिक बॉन्ड, नेक्स्ट हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड, उससे नेक्स्ट हमारे पास डेटिव और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, लास्ट में हमारे पास मेटेलिक बॉन्ड। तो आज हम सिर्फ एक टाइप को डिस्कस करेंगे, या अगर टाइम मिला तो उसमें दूसरी भी डिस्कस कर लेंगे। फर्स्ट हमारे पास आयोनिक बॉन्ड है, आयोनिक बॉन्ड, ठीक है, इसको हम कंसीडर कर लेते हैं, आयोनिक बॉन्ड, ठीक है। आयोनिक बॉन्ड में आपने सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखना होगी। दिस टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड विच इज़ फॉर्म ड्यू टू कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर इज कॉल्ड आयोनिक बॉन्ड। एक ऐसा बॉन्ड जिसमें इलेक्ट्रॉन कंप्लीट ट्रांसफ़र हो जाएगा टू अदर एटम, दूसरे एटम के पास, दूसरे एलिमेंट के पास, इस तरह की बॉन्डिंग को हम क्या कहेंगे, आयोनिक बॉन्डिंग। द फॉर्मेशन ऑफ NaCl इज़ अ गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ बॉन्ड। इस एग्जाम्पल के तौर पर उसने लिखा हुआ है Na+Cl2। बॉन्ड फॉर्मेशन होने के बाद आपके पास एक आयोनिक प्रोडक्ट NaCl ये बन जाएगी, ठीक है। अब आपको पता है कि जो केमिस्ट्री में इक्वेशंस होती हैं इनको आप हमेशा बैलेंस करके फिर आगे बढ़ चलाते हैं। तो हमारे पास अगर इनको हम बैलेंस करें तो यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा। एटम सोडियम कितने मोल हो गए, 2, यहाँ पर भी 2 लगाना पड़ेगा सोडियम को बैलेंस करने के लिए। क्लोरीन के कितने एटम ऑलरेडी 2 है, तो ये 2 क्लोरीन के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, ये सोडियम के साथ भी 2 मल्टीप्लाई होता है। जैसे कि अगर आपके पास मैथ के सारे स्टूडेंट्स हैं, आपको पता है कि मैथ के कुछ क्वेश्चन इस तरह से होते हैं, x y + 4 लेट्स 4, कोई इक्वेशन है आपके पास और ये 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। अब आपको पता है कि ये 2
एस वाई के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है और ये 2 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ भी। तो इस तरह की एग्जांपल आप मैथ में करते रहते हैं। तो यहाँ पर ये 2 जो आपके पास नजर आ रहा है सोडियम से पहले जो लिखा हुआ है ये 2 Na के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और क्लोरीन के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, ये इक्वेशन है आयोनिक बॉन्ड के लिए। इससे आगे बात चलाते हैं बेटा हम। सोडियम क्लोराइड इज अ सिंपल कंपाउंड फॉर्म बाय सोडियम। सोडियम का जो एटॉमिक नंबर आपको पता है कितना होता है 11। कितना एटॉमिक नंबर बेटा 11। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है 17। द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ दीज एलिमेंट्स। अब यहाँ पर उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ग्राउंड स्टेट में लिखी गई है, तो उनको हम देख लेते हैं जी। ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पहले हम सोडियम की लिखेंगे। सोडियम Na एटॉमिक नंबर 11 है, 1s2 2s2 2p6 3s1। ठीक है, एटॉमिक नंबर कितना है 11। तो 11 इसका एटॉमिक नंबर, इसका मतलब क्या है नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं 11 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे 11 ही होंगे सोडियम के लिए। क्लोरीन की अगर बात करें तो क्लोरीन आप सबको पता है एटॉमिक नंबर 17 होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5। ठीक है, इनके जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर उनको हम अंडरलाइन कर लेते हैं। ठीक है, इनकी बात करें, इनको किस तरह से मतलब मेंशन किया गया है सोडियम। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्लस कर दें, ये क्रॉस, ये जो हमने छोटा सा एक क्रॉस लगाया हुआ है जैसे कि बुक में आपके पास गिवन है, उन्होंने यहाँ पर डॉट यूज किए। इसके साथ ये डॉट आपने लिखा हुआ है, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन में जो एक इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन जो गिवन है 1s1 उसको हमने डॉट के जरिए शो कर दिया। वैलेंस शेल में 2 सब शेल है s और p। क्लोरीन की बात करें वैलेंस शेल में 2 सब शेल है s और p। इनके पास कितने इलेक्ट्रॉन है s में 2 है और p में कितने हैं 5। s में 2 है p में कितने हैं 5। तो क्लोरीन के लिए कितने इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं आपको 7। तो 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आप ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये इनकी ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो गई है। नेक्स्ट हमारे पास द फ्रेम इंडिकेट्स द इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल ऑफ दीज एलिमेंट्स। सोडियम हैज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन एंड क्लोरीन हैज 7 इलेक्ट्रॉन। सोडियम बीइंग इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट हैज टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन and chlorine being an electronegative element has tendency to gain electron. Therefore they form positive and negative ions by losing or gaining electron respectively. ठीक है, ये इनकी नेक्स्ट जो इक्वेशंस बुक में गिवन है वो किस तरह से बनाई गई हैं उनको हम देखते हैं। सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगी, सोडियम मेटल अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगी, जो इसके ऊपर चार्ज कौन सा है प्लस, ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज। और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करने की वजह से एक इलेक्ट्रॉन, ये देख सकते हैं आप क्या कर रहे हैं वो गेन कर रही है। ये जो 7 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है इसके वैलेंस शेल में उनको बनाएंगे 1 इलेक्ट्रॉन गेनिंग, देन कन्वर्ट इनटू एनाइन, देन कन्वर्ट इनटू एनाइन, एनाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन जो गेन हुआ है उसको हमने डॉट्स के जरिए शो कर दिया। ठीक है, और इसके ऊपर एक माइनस चार्ज शो कर दिया, लगा दिया। इससे आगे क्या बात है, बाय लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटरमोस्ट शेल सोडियम बिकम्स Na पॉजिटिव। अपने वैलेंस शेल में से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने की वजह से वो किस में कन्वर्ट हो गया Na पॉजिटिव में, Na पॉजिटिव में आयन में। एंड इट इज लेफ्ट विद 8 इलेक्ट्रॉन। इसके बाकी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन बच गए 8 इन द सेकंड शेल विच विल नाउ बिकम्स द वैलेंस शेल। ठीक है, अब इसकी मैं बात करूँ
सोडियम एलिमेंट फर्स्ट शेल में 2, फिर 1 और लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन। अभी हमने इसको यहाँ से रिमूव किया। पहले इसका वैलेंस शेल था जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन गिवन था, अब क्या किया है उसको वहां से रिमूव कर दिए, तो वैलेंस शेल इसका कौन सा होगा, सेकंड शेल जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन गिवन है। यहाँ पर इंफॉर्मेशन में यही लिखा गया था जब 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा वो शेल ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि वैलेंस शेल में आपके पास सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन नजर आ रहा था, वो उसको हमने रिमूव कर दिया, बाकी उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन बच गए। नेक्स्ट हमारे पास है जी बाय गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन chlorine atom now also has 8 electron in its outermost shell and becomes chloride ion Cl negative. Both of these atoms are now changed into oppositely electrostatic force of attraction between them such as। अब आपके पास ये फाइनल जो इक्वेशन बनी है वो क्या हो जाएगी, सोडियम Na+ और क्लोरीन Cl नेगेटिव, ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, सोडियम क्लोराइड में NaCl। अब आपको नजर आ रहा होगा सोडियम के ऊपर प्लस चार्ज, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया है, क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया है। ठीक है, जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसको हमेशा एरो साइन के बाद में लिखा जाता है, और जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसको हमेशा एरो साइन से पहले लिखा जाता है। ये और ये दोनों उसमें आयन में कन्वर्ट हो गए, ये दोनों आयन मिलकर आपके पास एक आयोनिक कंपाउंड सोडियम क्लोराइड के फॉर्म में बन गए, एक प्रोडक्ट के फॉर्म। It is to be noted that only valence electron take place in this type of bonding while other electron are not involved। अब आपने देखा होगा कि इस किस्म की जो बॉन्डिंग है आयोनिक बॉन्ड की अगर बात करें उसमें सिर्फ और सिर्फ आपके पास वैलेंस जो इलेक्ट्रॉन है वही इन्वॉल्व होते हैं, अदरवाइज जो बाकी रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन है वो केमिकल बॉन्ड में इन्वॉल्व नहीं होते। ये बात नोट कर लिए। इन सच टाइप ऑफ रिएक्शन हीट इज यूजुअली गिवन आउट। इस तरह के जो रिएक्शन हैं इसमें ज़्यादातर हीट रिलीज हो जाती है। ठीक है, द कंपाउंड फॉर्म ड्यू टू दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग आर कॉल्ड आयोनिक कंपाउंड। इस तरह की जो बॉन्डिंग की वजह से जो हमारे पास प्रोडक्ट बनता है उसको क्या बोलते हैं बेटा, आयोनिक कंपाउंड। तो हमारे पास आयोनिक कंपाउंड कौन सा बना हुआ है, सोडियम क्लोराइड। क्या बना हुआ है जी, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड आपके पास एक आयोनिक बॉन्ड के तौर पर बन गया है। ठीक है, तो इस तरह ये हमारा ये वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टाइम हम नए टॉपिक और नए लेक्चर के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। उस वक्त तक आपने ये जितने टॉपिक्स पढ़ लिए हैं इस चैप्टर के स्टार्ट में डेफिनेशंस वगैरह थी। जो लॉन्ग क्वेश्चन अभी इस चैप्टर का मेजर है वो यही है आयोनिक बॉन्ड। इसको आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है और मुझे व्हाट्सएप के ज़रिए अपनी RP वगैरह सेंड करनी है। तो नेक्स्ट टाइम आपसे मुलाकात होती है नए टॉपिक के साथ। उस वक्त तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।